तो आज हम पढ़ने लगे हैं एनाटमी ऑफ द ओरल कैविटी। और इसमें जो है वो जितनी भी ओरल कैविटी आगे इसके चैप्टर्स हैं ये काफ़ी सिलेक्टिव करने वाले हैं। तो ये देखने में तो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो वो काफ़ी सिलेक्टिव हैं। तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, जो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती रहूँगी कि आपने क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, MCQs क्या है और SCQs क्या हैं। तो जैसे ये चैप्टर 42 है एनाटमी ऑफ द ओरल कैविटी। तो ये वैसे तो एक सफ़े का सिर्फ चैप्टर है, इसको आपने रीड कंप्लीट करना है। और बाकी जो इसमें बातें याद करने वाली हैं MCQs के लिए और कंसेप्ट के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले तो ओरल कैविटी की एक्सटेंट क्या होती है, ये वाइवा में पूछा जा सकता है। तो लिप से लेके एंटीरियर पिलर ऑफ द टॉन्सिल्स तक जो भी कैविटी बनती है उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। ये आपकी लिप से लेके जो जहाँ पे हमने टॉन्सिल्स होते हैं उसका एक एंटीरियर पिलर होता है और एक पोस्टीरियर पिलर होता है, और इन दोनों पिलर्स के दरमियान में फोसा होता है, उसमें टॉन्सिल्स होता है। तो उसका जो एंटीरियर पिलर है वहाँ तक जो है एक्सटेंट है ओरल कैविटी की, ठीक है। उससे पीछे जो है वो ओरोफेरिंक्स शुरू हो जाता है। इसमें ये बात हो गई। इसके अलावा इसके डिफरेंट पार्ट्स लिखे हुए हैं। लिप्स हैं, बक्कल म्यूकोसा होता है, गम्स हैं, रेट्रोमोलर ट्राइगोन, हार्ड पैलेट, ओरल टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ। अब इसमें एक तो ये वाली बात याद करने वाली है जो मैंने हाईलाइट की है, और दूसरी बात है ये रेट्रोमोलर ट्राइगोन क्या होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मोलर टीथ्स हैं, जो आखिरी मोलर टीथ है उसके पीछे एक स्पेस होती है, उसको हम कहते हैं रेट्रोमोलर ट्राइगोन। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कैंसर की इन्वेजन होती है। तो बस आपने ये MCQs के लिए याद करना है कि रेट्रोमोलर ट्राइगोन कहाँ होता है, लास्ट मोलर टूथ के पीछे। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ से कैंसर की इन्वेजन होती है। और जो टंग है उसके बारे में लिखा है, जो इंटीरियर 2/3 होती है टंग, वो ओरल कैविटी में इंक्लूड होती है। और जो टंग है उसके जो सर्कमविलेट पैपिला होते हैं उसके पीछे जो पार्ट है वो ओरोफेरिंक्स का पार्ट होता है। तो अप्लाइड एनाटमी में आपने रीड कर लेना है, और ये जो दो बातें हाईलाइट की हैं इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है, ये आपने अच्छे से करनी है, क्योंकि ऐसे तो लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं आएगी, लेकिन MCQs में और आगे जो हमने ट्यूमर्स पढ़ने हैं उसमें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें लिम्फेटिक ड्रेनेज पता होगी तो हमें यह पता लग जाएगा कि इस ट्यूमर ने स्प्रेड कैसे करना है और कहाँ करना है। तो लिप्स की बात करें तो लिप्स को जो अपर लिप्स की अलहदा है, लोअर लिप्स की अलहदा है। जो लोअर लिप है उसका जो दरमियान वाला पोर्शन है वो सब मेंटल में ड्रेन करता है, और जो लेटरल पोर्शंस हैं वो ड्रेन करते हैं सब मैंडिबुलर में। यह दरमियान वाला सब मेंटल में और साइडों वाले सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में। अब जो अपर लिप है इसको 3 जगह इसके लिम्फ ड्रेन होता है। तो अगर इसको इस तरह से याद रख लें कि अपर लिप है, साथ में यहाँ पे ईयर्स होते हैं, तो इंफ्रा पैरोटिड हो गया, पैरोटिड ग्लैंड्स भी होता है यहाँ पे, इंफ्रा पैरोटिड है, प्री ऑरिकुलर है और सब मैंडिबुलर है। ये 3 है अपर की, ठीक है। ये आपने याद ही करनी है। तो अगर हम सुन लें किसी से कि इसके नाम, तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। तो आगे बकल म्यूकोसा और एल्वियोलर रिजेस हैं, ये दोनों ड्रेन करती हैं सब मेंटल और सब मैंडिबुलर के अंदर ही। उसके बाद हार्ड पैलेट है। हार्ड पैलेट ये ऊपर वाला जो है वो हार्ड पैलेट होता है आगे वाला, और पीछे जो है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। तो हार्ड पैलेट ऊपर होता है, तो इसे हम याद रखते हैं अपर डीप सर्वाइकल के अंदर और लेटरल रेट्रोफेरेंजियल नोड्स के अंदर, ठीक है। फ्लोर ऑफ द माउथ को वही सब मैंडिबुलर हो गया। अब टंग की थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हमने कैंसर भी आगे पढ़ना है। अब जो टंग की जो टिप है वो ड्रेन करती है 2 के अंदर, एक सब मेंटल के अंदर, जो मिडल पोर्शन ऑफ लोअर लिप भी सब मेंटल में करता था, सब मेंटल के अंदर हो गया, और जगलो ओमोहॉइड के अंदर। तो अगर टिप ऑफ द टंग का कैंसर होगा तो वो किधर जाएगा, सब मेंटल के अंदर और जगलो ओमोहॉइड के अंदर। और इसके जो लेटरल पोर्शंस हैं वो ड्रेन करते हैं सब मैंडिबुलर और डीप सर्वाइकल इप्सी लेटरल साइड के, यानी कि अगर ये वाली लेटरल साइड है तो इधर ही ड्रेन करेगी, और जो इस साइड वाली है वो इधर ड्रेन करेगी। और जो इसका सेंट्रल पोर्शन है वो इधर और इधर दोनों के जो है वो डीप सर्वाइकल में जाएगा। जो लेटरल वाला था वो सब मैंडिबुलर और डीप सर्वाइकल दोनों में, और जो सेंट्रल पोर्शन है वो डीप सर्वाइकल नोड्स ऑफ बोथ साइड्स, यानी राइट भी और लेफ़्ट भी। तो ये इसकी होगी लिम्फेटिक ड्रेनेज, और यही सब आपने इस चैप्टर में से करना है। एक सफ़े का ये चैप्टर है, इसको रीड कर लें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द ओरल कैविटी।